संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। एक्सेलेंसी, हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया है और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। एक्सेलेंसी, आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। एक बार फिर आज के आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Minister. We're going to hold for just a moment, Mr. Prime Minister, while the press leaves the room. तो ये बातचीत अब शुरू होने वाली है। प्रेस को बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। यानी आपने सुना दोनों नेताओं को बात करते हुए एक दूसरे से। ये बातचीत से पहले के शुरुआती शुरुआती जो वक्तव्य दोनों ने दिया। और इसमें अहम बात नोट कीजिए, भारत, जैसा हम सब जानते हैं, भारत बैलेंस कर रहा है रूस और अमेरिका के बीच इस वक्त राजनयिक कूटनीतिक स्तर पर। क्यों? क्योंकि रूस के साथ हमारे संबंध हैं, रक्षा संबंध भी हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध हैं और अमेरिका रूस के खिलाफ इस जंग में खड़ा है। भारत यूएन में एब्सटेन कर रहा है, भारत यूएन में रूस के खिलाफ, जैसे अभी भी यूएनएचसीआर में से रूस को बाहर किया गया तो उसमें भारत ने एब्सटेन किया था, भारत ने उस वोट में हिस्सा नहीं लिया था, रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर अहम बात नोट कीजिए, प्रधानमंत्री ने बूचा नरसंहार का जिक्र किया, बूचा में जो कत्ल हुए, जो लोगों की जान गई, उसका जिक्र किया, उसकी निंदा की। यानी ये साफ कर दिया अमेरिका को भी कि ऐसा नहीं है कि हम अगर रूस के खिलाफ जो वोट हो रहे हैं उसमें साथ नहीं दे रहे हैं यूएन में, या खुलकर अगर भारत अमेरिका के साथ अमेरिका की तरफ खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बेगुनाहों का कत्ल हो रहा है तो उसके साथ भी भारत खड़ा है। तो भारत के लिए ये बहुत अहम बैलेंस बनाना, और वो भारत काफ़ी सफलता से बनाया भारत ने अभी तक बनाया है। अब ये बातचीत हो रही है, इसमें 2+2 बातचीत होगी। 2+2 यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दूसरी तरफ होंगे, और इधर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की ये वर्चुअल बैठक हो रही है उससे पहले। तो ये उससे बैठक से पहले का वक्तव्य था। बैठक के बाद फिर दोनों नेता आएंगे और बताएंगे बैठक में क्या बात हुई है, उसके बाद क्या वो दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। अब 100 बात की एक बात, आज हम आपको बताएंगे कि कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने अपने किस वफादार को कमान सौंपी। सीरिया के कसाई के नाम से पहचान रखने वाले रूस के जनरल का यूक्रेन के लिए क्या प्लान है।